morning everyone, this is lecture number 20 of our online maths video classes. Students, we are on the question number 2 of exercise 7.3. Question number 2 is AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. ABC आपको क्या दिया गया है? Isosceles triangle दिया गया है in which AB is equal to AC, जिसमें AB साइड AC साइड के इक्वल है. Show that AD bisects BC. आपको शो करना है कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट करने का मीनिंग है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो आपने देखा AD ने BC के टू पार्ट्स कर दिए हैं. कौन कौन से? एक है BD और एक है DC. ये दो पार्ट्स हो चुके हैं. अब आपने इन दोनों पार्ट्स को क्या प्रूव करना है? इक्वल प्रूव करना है. सो देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? AD बाइसेक्ट एंगल A. AD क्या करे? एंगल A को भी बाइसेक्ट कर देता है. AD ने एंगल A के टू पार्ट्स किए हैं, ये दोनों, ये वाला और ये वाला इधर वाला. तो ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. तभी हम कह पाएंगे कि AD ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखते हैं इज गिवन. इज गिवन में सबसे मेन है जो आपको लिखना है AB इज इक्वल टू AC. ये लिख लेंगे आप. और आप लिखेंगे, ये बोला गया आपको कि AD क्या है? एल्टीट्यूड है. एल्टीट्यूड का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ये दोनों 90 डिग्री के साइन है. सो एंगल ADB और एंगल ADC, ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री के हैं. तो आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन इस गिवन में लिखेंगे. टू प्रूफ में आपको लिखना है फर्स्ट ये AD बाइसेक्ट BC एंड सेकेंड लिखना है AD बाइसेक्ट एंगल A. नाउ प्रूफ करेंगे हम. प्रूफ में देखें, आपको प्रूव करना है AD बाइसेक्ट करता है BC को, तो आपको शो करना है BD इज इक्वल टू CD. उसके बाद आपको शो करना है एंगल BAD इक्वल आई एंगल CAD के. ये एंगल इस एंगल के इक्वल बने. तो स्टूडेंट्स, इन दोनों चीज़ों को प्रूव करने के लिए हम ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये दोनों कंपोनेंट एज कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे. सिंपल है, आपको ट्रायंगल ले लेना है ABD और ACD. इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें. और ये दोनों क्या है? BD और CD इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट. यहाँ से इसका एंगल A इसके एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग है, तो दोनों को फिर हम CPCT से लिख पाएंगे. सो ट्रायंगल ADB ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल है AC के. अभी आपने गिवन में लिखा था. यस, ये हमें गिवन है. AD क्या है? आपका कॉमन साइड है. देखें, AD है दोनों में कॉमन, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है. नेक्स्ट है एंगल ADB और ADC. एंगल ADB इक्वल है ADC के. दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं. स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर गलत लिख दिया गया है. देखिए, ADB यहाँ लिखा गया और ADC यहाँ लिखा गया. आप इनको इंटरचेंज करा दें, क्योंकि अगर आप ऐसे भी लिख लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल ही है दोनों एंगल. बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ADB के जो भी कंपोनेंट लिखें अगले वाले ट्रायंगल के वो आगे ही हों, और पीछे वाले ट्रायंगल के आप जो भी कंपोनेंट लिखें वो पीछे ही हों. सो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी. सो अब देखें, एक है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, एक है आपके पास हाइपोटेन्यूज और एक है कॉमन साइड. तो हम लगाएंगे RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस. वैसे तो यहाँ पे टू साइड है और वन एंगल है, तो आप SS कॉन्ग्रुएंस रूल भी लिखते. बट स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल होता है, और राइट एंगल है आपके पास और एक हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल, तब आप RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ही लगाएंगे. RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हुए. देन कॉन्ग्रुएंट है तो BD के कोरस्पॉन्डिंग मिला हमें CD. यही तो हमें प्रूव करना था. BD इज इक्वल टू CD. AD ने बाइसेक्ट कर दिया BC को. उसके बाद आप एंगल BAD और एंगल CAD, ये भी क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे. ये है आपका एंगल BAD और ये है एंगल CAD. इसको उल्टा लिखा गया है, DAC भी कह सकते हैं. सो एंगल BAD एंगल इक्वल होगा एंगल CAD के, या DAC बोल लें, एंगल तो यही रहेगा. सो ये दोनों भी क्या हो गया? आपके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए इक्वल हुए. तो ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया और यहाँ से हमारा सेकंड प्रूव हो गया. दोनों के रीजन आप डाल देंगे CPCT. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल. टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ, QR and the median PN. इस ट्रायंगल की साइड AB, साइड BC और मीडियन AM रिस्पेक्टिवली इक्वल है दूसरे ट्रायंगल की साइड PQ, QR और PN के, and median PN of the triangle PQR. Then we have to show triangle ABM is congruent to triangle PQN. ABM ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है इस ट्रायंगल के PQN ट्रायंगल के. सो स्टूडेंट्स, देखें, आप इस गिवन में लिख लेंगे टू ट्रायंगल ABC एंड PQR
इन विच ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, और ए एम किसके इक्वल है, पी एन के। ये आपको लिख के नहीं दिया गया, सिंपल बताया गया है कि इसकी ये साइड्स ए बी, बी सी और ए एम रिस्पेक्टिवली इक्वल है पी क्यू, क्यू आर और पी एन के। दैट मीन्स जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा ए बी वो इसके फर्स्ट पी क्यू के इक्वल, जो यहाँ पे सेकंड लिखा बी सी वो इसके सेकंड क्यू आर के इक्वल, और जो यहाँ पे थर्ड लिखा ए एम वो इसके थर्ड पी एन के इक्वल है। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपने लिख लिया इस गिवन में। टू प्रूव में आप ये दोनों डाल देंगे। टू प्रूव में फर्स्ट ये प्रूव करना है और आपको सेकंड ये प्रूव करना है। अब हम करते हैं प्रूफ। सो यहाँ से आप प्रूफ स्टार्ट कर लेंगे। अब देखें, सिंस ए एम एंड पी एन आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए एम क्या है, मीडियन है इस ट्रायंगल की, और पी एन क्या है, मीडियन है इस ट्रायंगल की। ए एम अगर मीडियन है तो मीडियन क्या होती है कि ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया जाता है। तो अगर ए एम मीडियन है तो एम क्या हुआ, मिड पॉइंट है बीसी का। सेम स्टूडेंट यहाँ पे ये पी एन मीडियन है, तो मीडियन के लिए क्या होता है, ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया जाता है। तो एन क्या है यहाँ पे, ये भी आपका मिड पॉइंट है। देन हम कहेंगे, अब आपको पता है कि BC और QR इक्वल दिए गए थे आपको, ये रहा BC और QR इक्वल हैं। अगर BC और QR इक्वल हैं तो उन दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे, BC का हाफ, QR का हाफ, दोनों की तरफ हाफ लगा दिया आपने। अब BC का हाफ क्या होगा, BC का हाफ, BC के टू पार्ट्स हैं BM और MC, और ये दोनों क्या है, इसके हाफ हाफ है, बिकॉज M क्या था, मिड पॉइंट था। तो BC का हाफ हम लिख सकते हैं BN को, और ऐसे ही QR का हाफ आप लिख सकते हो QN को। BM को, और यहाँ से क्या हो, N को। BC का हाफ होगा BM और QR का हाफ होगा QN। नाउ स्टूडेंट्स, अब जिस ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN, ये दोनों ट्रायंगल्स लिए आपने। AB इक्वल है PQ के, ये रहा आपको गिवन था। BM इज इक्वल टू QN, ये आपने अभी अभी इसका रीजन बता दिया, प्रूव कर दिया आपने इसको, फ्रॉम 1 लिख देंगे। एंड AM इज इक्वल टू PN, इसकी मीडियन के इक्वल है, ये तो आपको गिवन था, ये भी आप गिवन में डाल देंगे। अब क्या हुआ, ये तीनों साइड है। सो बाय साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो अभी लिख लेते हैं, इसका एंगल B इसके एंगल क्यू के इक्वल बनेगा। मिड, यहाँ पे भी मिड ले लेना है। एंगल B इक्वल होगा एंगल क्यू के। रीजन क्या रहेगा, रीजन आप डालेंगे CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिंपल आप CPCT लिख ले, ये पूरी लाइन लिखने की नीड नहीं होती। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। यहाँ से आपका सेकंड का प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायंगल ABC का कंप्लीट ट्रायंगल ABC और कंप्लीट ट्रायंगल PQR लिया हमने। इसमें AB इक्वल है PQ के। कंप्लीट ट्रायंगल ABC का AB इसके PQ के इक्वल है, ये तो आपको गिवन था। उसके बाद एंगल B एंगल क्यू के इक्वल, अभी अभी आपने प्रूव कर लिया, यहाँ पे सेकंड में प्रूव किया है, तो फ्रॉम सेकंड एंड BC इज इक्वल टू QR, ये भी आपको क्या है, गिवन है। ये देखें, ये रहा BC इज इक्वल टू QR। सो यहाँ पे क्या हुआ, टू साइड है, वन उनका इंक्लूडेड एंगल है, तो SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, विच प्रूव आवर सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। BE और CF क्या है, टू इक्वल एल्टीट्यूड हैं किसी ट्रायंगल ABC के। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करके आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC क्या हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस का मीनिंग इसकी टू साइड्स इक्वल आपको प्रूव करनी है। सो स्टूडेंट्स देखें, हम लेंगे ट्रायंगल BCF, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, और ट्रायंगल CBE इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है आपका, और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स हमने लिए। दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं, तो इसका BFC इसके CEB के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों 90 के हैं। उसके बाद BC क्या है, दोनों में कॉमन साइड है, सो हाइपोटेन्यूज BC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज BC। हाइपोटेन्यूज क्यों है ये, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा, तो ये 90 डिग्री के सामने है बिल्कुल। सो BC क्या है, दोनों में हाइपोटेन्यूज है और दोनों में कॉमन साइड है, इसलिए इक्वल हो गया। थर्ड है आपके पास FC इज इक्वल टू EB। देखें, FC इज इक्वल टू EB, ये क्यों इक्वल है, ये देखें, FC इज इक्वल टू EB। CF इज इक्वल टू BE लिखें या FC इज इक्वल टू EB लिखें, सेम बात है। और ये क्या बोला गया था आपको, टू इक्वल एल्टीट्यूड, ये तो दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए आपने यूज़ कर लिया BE इज इक्वल टू CF का। यही है बिल्कुल सेम, BE और ये CF उल्टा लिखा गया है बस। अब
आपके पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये एक साइड है। तो RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस से हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट है तो उनके सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल बनेंगे। इसका एंगल लिया हमने एंगल FBC, एंगल FBC, ये वाला एंगल FBC। इसके बाद इस ट्रायंगल का ECB के इक्वल बनेगा, ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के कोरस्पॉन्डिंग है, तो दोनों इक्वल होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABC की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC में हमने कहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ट्रायंगल ABC में इस एंगल का नाम क्या बनेगा, आप कह सकते हैं एंगल ABC बनेगा, और इस पूरे एंगल का नाम क्या बनेगा, एंगल ACB बनेगा। या फिर आप सिंपल ये कहें, ये ना भी लिखें तो आप लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये एंगल B और एंगल C ही है, FBC में एंगल B ही है ये, और ECB में ये एंगल C ही है। सो एंगल B इक्वल है एंगल C के, तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी मिली आपको, कंप्लीट AC, और एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी मिली, AB। ट्रायंगल ABC की बात हम कर रहे हैं। सो AB इज इक्वल टू AC, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। किसी ट्रायंगल की इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, और ऐसे ही आपके पास इसका कन्वर्स होता है कि अगर एंगल्स अपोजिट हैं तो साइड इक्वल होती हैं, और अगर साइड इक्वल हों देन एंगल्स साइड इक्वल हों देन उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सो आपने प्रूव कर दिया AB इज इक्वल टू AC, दैट मीन्स ABC क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स आपस में इक्वल है। नेक्स्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब आपको दिया गया है AB और AC क्या है, इक्वल है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC। आपने एक AP ड्रॉ किया जो कि BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, आपको शो करना है एंगल B एंगल C के इक्वल है। बिल्कुल ईजी है। अदर ऐसे तो आप AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है, तो इनकी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, इनके अपोजिट एंगल क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो कोई नीड नहीं है हमें कुछ भी करने की, सीधा हम रीज़न लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बट आपको बोला गया है कि आप AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करें BC पर, टू शो दैट, शो करने के लिए। दैट मीन्स आपको इसका यूज़ करना है कहीं ना कहीं। अगर हम सिंपल लिख देते हैं तो इसका यूज़ नहीं हो पाएगा, बट हमें इसका यूज़ करते हुए प्रूव करना है, किसी और थ्योरम का यूज़ नहीं करना। सो इन ट्रायंगल ADP एंड ACP, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल है AC के, ये आपको गिवन है। AP क्या है, कॉमन साइड है, एंड एंगल APB और एंगल APC क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, बिकॉज AP तो परपेंडिकुलर था BC के ऊपर। सो क्या हुआ आपके पास, ये आपका राइट एंगल, ये आपका AB और AC हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये एक साइड हो गई। सो बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस से दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो इसके B के कोरस्पॉन्डिंग है यहाँ पर C, देन एंगल B इक्वल आ जाएगा एंगल C के, रीजन रहेगा CPCT से। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।